बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फलम प्राप्त कर लेते हैं। और शमी ने तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब कर भगवान शिव की आराधना करी और देव महादेव ने वर दे दिया। अपनी बहन से कहा, सुनो शमी और सुनो भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और कोई भूल से जाना तो बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। आपका भतीजे को जलाने के लिए मुझे समर्पित कर, बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने मंदार गलत बताया। सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसने अपने भतीजे को जला। हजारों अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त कर दिया। हिरण्यकशिपु की बेनती होली का, वो अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होली का, तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा। पहले हजारों अश्वमेध नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में देखिए आप लोगों ने क्या नाम लिखा? जम के तो बोले जरा, डूंडा। देखिए होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए शमी की जो पत्ती होती है, में शमी की पत्ती को भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ाने का, क्योंकि उसका नाम डूंडा। शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने, डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़कर बैठ जाती तो आग में जल नहीं सकती थी। ढूंढा ने देखा चारों तरफ से आग लग गई। शमी की पत्ती, मेरा भतीजा जल जाएगा। एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो नहीं देती। बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले। अपनी चादर को उतारा, कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर ये बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे शमी की जो पत्ती होती है खुद जल गई। शमी की पत्ती को भतीजे को नहीं जलने दिया। कब, ये कथा कैसे पर लोगों ने कहाँ चढ़ाना चाहिए और शमी की पत्ती का फल क्या होता है वो भी अपन समझ। बुआ कब जलाई अपने शमी की को? संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए। आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को शब्द कहा, कभी अपने भतीजे को श्राप दिया, कभी अपने शिवलिंग है, बद्दुआ दी नहीं। जब जलाधारी हो मेरा भतीजा जल फले फूले निकल कर जाने का स्थान, मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता, अशोक सुंदर मेरा भतीजा नाम कमाए। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल। तो अपने मम्मी पापा से शिवलिंग कहना, शिव का स्वरूप, मम्मी ऊपर देना, जो जलाधारी लगी है उसमें से एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, इसलिए मम्मी एक जो काम पानी करना, नीचे गिर रहा है, साड़ी शिव जी की बेटियां को और जया, अपनी बुआ विषहरा, को। तो शामली कहेगी तू अपनी द्रौपदी, बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर जब देवादिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ क्रम कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, पर करे क्या, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, चार शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, साड़ी संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो। बहन को जब देते हैं बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया। तब अच्छी बढ़िया आवाज शमी की पत्ती को माँ जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वो माँ जगत जननी देवादिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण कर। शमी पत्र का प्रॉपर्टी एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत किसी ने पूछा कि क्यों रे चारों भाइयों ने मिलके एक साड़ी दी, जैसे हम एक ही तो घर में रहते हैं, जलाधारी और स्थान सब एक है। जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जब तुम्हारी चित्तवृत्ति में टच करके, जब तुम्हारे मन में धन भी नहीं है, एक ही जगह तो रह रहे हो, बहुत दरिद्रता का जीवन, बहुत दुख, तुम्हारे टच करने से बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं, तुम खाओ, बाकी के 3 भाई टच करके बैठे करके देखो। उस समय पर एक नहीं करा, वो कहते हैं ना कि अपने को क्या करना, अपन तो कहने वाला कह दे कि महाराज जी वो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गलत है, नाली में पड़ा होता है, व्यसन में पड़ा होता है, ऐसा पान ना करो। एक महाराज का पेचेन वाला खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर कह दिया, ओ महाराज
त्योहार वही है। तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारा सगा भाई तो पी के नाली में पड़ा, गटर में पड़ा। पपड़िया वही है, महाराज जी को क्रोध नहीं चक्री आया, वही है, समझ। पपड़िया वही है, महाराज जी ने वही कहा है, भैया इंसान वही है। बस मैं भी परिवार प्रवचन में दे से रहा हूँ, रौनक मेरा समाप्त भाई भी नहीं हुई है। प्रवचन दे रौनक रहा है, आपके भीतर मैं की मुंह से समाप्त समझा हो गई, रहा आपके हूँ भीतर इतनी कि कीर्ति पीकर समाप्त की गई, लोग इतनी नाली में ईर्ष्या गिरते हैं, समाप्त गटर में की गई, गिरते हैं। कि वो मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पिया। मिलना पसंद नहीं कर पाते। प्रैक्टिकल वाली बात है। हमारे यहाँ जब होली होती थी, शमी पत्र मिलने जाते बेलपत्र थे, का बुलाने एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर कर देखो। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा प्रैक्टिकल ईगो, करना। तुम्हारा अभिमान, जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, पसंद नहीं करते। शंकर कह रहे हैं कलर लगाया तुम्हें, माँ उमा से, माँ पार्वती से, मेरा महेश कह रहा है, जरा सा कोई आया, भाभी जी भैया, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, इतने वीआईपी हो गए, इतने एक बीला, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है, निवेदन है। और समर्पित होली का करने त्योहार के आ बाद रहा उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो फागुन चढ़ाया के जाता त्योहार है, और देवादिदेव महादेव हजार अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते, मात्र एक फल चढ़ाते, मात्र एक फल चढ़ा। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से। हमारे सीहोर में, हे पार्वती, सीहोर जिले में एक होली होती थी, उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सा? संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, हे पार्वती, फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है, वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये माँ उमा से कह रहा है। तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले, तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी का आपको बेल का फल खाना, मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, अगला जो तो महीना आए कुछ देर उस महीने बैठिए, के अंदर उस फल कुछ के देर अंदर स्मरण पौधा करिए। निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखा कर हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है पेट में बहुत तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है पूरा कि थोड़ा रुकिए, क्रिया बेकार हो गई। उस व्यक्ति को कोई केवल पीछे से सात आकर कुछ कर ना जाए। पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान, दीप जलाएं, थोड़ी देर रुकिए, और दीप का भी नियम है महाराज, दीप का भी नियम। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता। दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, नर्मदा पुराण, गोल वाली, पुराण के अंतर्गत ये बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, बेल का कोई साधारण अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाओ। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण है। मंदार का आंकड़े का पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है। टीवी पे देख रहे होंगे, पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंदे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंदे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में जहां जल भरते हैं, हंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंदे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह धन आएगा जाएगा, शिवलिंग टिकेगा चढ़ा नहीं। दीजिए। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है, पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाइए, लंबी बत्ती। मंदार महाराज लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे यहाँ सफेद शास्त्र, आंकड़े गोल कभी बत्ती। भगवान शिव को समर्पित हो। और सुंदर चरित्र कहा, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लक्ष्मी से तकलीफ है, फल का कष्ट बहुत ज्यादा है, बेल का जो या बेलपत्री का फल, इसलिए शायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन अच्छा लगता है। आपको पहले भी कथा में कहा
आगरा की कथा अगर किसी ने सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया है। भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा, उसकी भस्म भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है, वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं, वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए। तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं, पूजन कराते हैं, उसको कहते हैं हरि चंदन। पूजन के साहित्य में कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरि चंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? लिखते कि नहीं लिखते? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए, वो जड़ को पानी में धो लिया जाए, धोने के बाद उसको सिलबट्टे पर पत्थर पर घिसा जाए और घिस कर उसमें थोड़ा सा कुंकू रोली डालकर तैयार कर कर जो भगवान विष्णु के मस्तक पर, कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पे लगा लेते हैं, जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते ही हैं। बेलपत्री के हरि वृक्ष चंदन के नीचे बैठकर प्रियता। जैसे शिव महापुराण में हाथ में रुद्र चंदन का भाव है, का पत्ता रखकर शिव महापुराण में रुद्र चंदन का प्रमाण दिया जाता है। अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी हो तो उसका 5वां स्कंद अवश्य पढ़िएगा ओम नमः शिवाय महाराज। और शिव महापुराण अगर पढ़ रहे हो तो उसका कुमार खंड पढ़िएगा जिसमें रुद्र चंदन का प्रमाण है। रुद्र चंदन कैसा? पर रुद्र चंदन का प्रमाण कैसा? अपनी ओर तो महाराज कहा की बीच वाली पत्ती का भाग चंदन घिसकर, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को 3 मुखी रुद्राक्ष पर लपेट लिया जाता है। बेलपत्री के 3 मुखी रुद्राक्ष पर उस चंदन को लपेटा जाता है। लपेटोगे उसके बाद उसको ऐसा गोल करोगे तो एकदम चिकना हो जाए, एकदम चिकना। उस बेलपत्री के वृक्ष एकदम चिकना में। और उस चंदन को बेलपत्री के वृक्ष की छांव शिवरात्रि के दिन, और कोई से भी महीने की शिवरात्रि, किसी भी महीने की हो, सब फलदायी होती है। भगवान के ऊपर समर्पित। अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्रि लिखी हुई आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि पर रुद्र चंदन अर्थात जो चंदन का आपने 3 मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है, उसका गोला बनाया है, वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना, अच्छा बढ़िया, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत लगा, पूरा रुद्राक्ष दिखना नहीं चाहिए, पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर ले जाकर रख दीजिए और फिर में आते हैं धीरे धीरे शंकर भगवान का जल अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। वो चंदन पूरा धीरे धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए। शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सर्विस के लिए का जाप करिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति ये कहलाता है रुद्र चंदन। ईश्वर महादेव इस चंदन के अभिषेक से व्यक्ति महाराज भ्रष्ट होता है, जो काम नहीं होता आप कर कर उस कार्य को प्राप्त कर सकते, सिद्ध कर सकते। पड़ गया रुद्र चंदन व्यसन में पड़ गया, हरि चंदन, रुद्र चंदन, ये वो चंदन है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाला, हरि तत्व देने, काली तिल मंगल है, राहु है, केतु है, दशा बेकार चल रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही, कष्ट बहुत है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही, कहीं मत जाओ, मेरे शिव की शरण में जाकर एक बार शिव महापुराण को पूरी सुनो। होता है शास्त्र के हटकर कुछ नहीं बोलेंगे, जो शास्त्र सम्मत है, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, भविष्य पुराण में जितनी जितनी बातें लिखी होती है उसको छाट छाट कर लेकर आते हैं, आपको बता देते हैं कि आप ये कर लो, उससे फायदा मिल जाएगा। कोई ज्योतिषी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस केवल भजन करो, शंकर का अनुमोदन करो और विश्वास रखो शंकर पर, तो किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भजन करो, विश्वास शंकर पर रखना, जन्म मरण और परण वो देगा, सुख वो देगा, समृद्धि वो देगा। जिसके घर में बहु रिद्धि सिद्धि हो, जिसके घर में अमोद और प्रमोद पोते हो, जिसके घर में शुभ और लाभ दरवाजे पर बेटे बनकर विराजमान होते हो, जिसके घर में स्वयं अखंड सौभाग्य देने वाली पार्वती हो, जिसके घर में लक्ष्मी देने वाली लक्ष्मी बेलपत्र के पेड़ के नीचे झाड़ू लगाती हो, जो स्वयं सरस्वती को स्वर प्रदान करता है वो शंकर है। जब सब कुछ उसके पास में है, कुबेर का खजाना वो चोर को दे देता है, जब सर्वस्वता उसके पास है, तो आप इधर उधर डोलते क्यों हो? ईश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ क्यों डोलो? जल जो गलत संगत में उस पर विश्वास रखो, प्रारंभ करेंगे, वो शंभु, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी,